दहशतगर्द हैं, ना इनका मजहब है ना इनका कोई दीन। के खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। ये जो नापाक साजिश थी मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की, मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। और अब्बास के घरवालों के लिए 1 करोड़ रुपए का मैं सलाम करता हूँ, और बाकी जो शहदा हैं उन सबके लिए 50 लाख रुपए फीस। रियासत सानिया तरलाई कलां के मुतासरीन के गम में शरीक, वजीर आजम की दाद रसी के लिए मस्जिद आमद, शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात, कहा इससे बदतरीन बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं हो सकती। दहशत गर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही हैं। शहीद ओन अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया, कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। दीगर शहदा की फैमिलीज को 50 लाख रुपए फीकस मिलेंगे। शदीद जख्मी अफराद के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज से मुतालिक बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ करार। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। मुकद्दमात और इससे जुड़े मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर। कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। पाकिस्तान में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। सानिया तरलई के हमला आवर ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। अपोजिशन ने कहा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो 4 जिलों की फौज, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है, वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है। पाक फौज पूरे पाकिस्तान की फौज है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। महमूद अचकजई नजरियात रखें लेकिन हमला न करें। बयान पाक फौज पर इल्जामात लगाने की कोशिश है। इन्होंने ओहदे की तौहीन की। सियासतदान पाकिस्तान की नहीं मफादात की जंग लड़ रहे हैं। हल्फ से इनहराफ हमारा वतीरा। लोग इक्तदार के लिए कई कई पार्टियां बदलते हैं लेकिन शहदा की कोई पार्टी नहीं। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, मुसल्लह अफवाज से यकजहती और शहदा को खिराज अकीदत की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। PTI पर तंज करते हुए कहा कल जिसकी नकलें उतारते थे आज उसी को लीडर बना लिया। दहशतगर्द जहां भी हो हमारा दुश्मन है। हमने भी जनाजे उठाए। खुदारा फौज के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर दिफा ने तकसीम डालने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में जवाब, कहा यह भी कहा गया कि दहशतगर्दी के पीछे PTI है। ऐसे बयानात नामुनासिब हैं। वायलेंस को तो आप पहले साइड पे कर लेना, उसके बाद पॉलिटिकल डायलॉग आए, बात कर लेते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स पे। बट आप दहशतगर्दी को इससे जोड़ कैसे रहे? क्या बलोचिस्तान वायलेंस से आजाद हो सकता है? एक यूनियन काउंसिल आजाद करा ली और कितने बलोच बर्बाद दिए। बलोचिस्तान किसी सूरत पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। फसाद इंतशार छोड़ें फिर मुज़ाकरात करें। कभी सियासी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। किसी को इजाजत नहीं बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। वजीर आला बलोचिस्तान की वार्निंग, कहा भारत की प्रॉक्सी बनकर बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलोचिस्तान असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। 39 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त भी जारी। दहशतगर्द बशीर ज़ेब और मीर सफीर के सर की कीमत 25-25 करोड़ रुपए मुकर्रर। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए न सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें, यहाँ पर उनको कारोबार करने दें। यहाँ पर ऐसे लोग सियासी जमातों के लबादे में, सियासी लीडर्स के लबादे में अगर मौजूद रहेंगे तो ये हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। कुछ रहनुमा दहशतगर्दों को भाई कहते हैं। सियासी लिबादे में दहशतगर्दों के हामी होंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहने का वक्त आ गया। हक ना मिलने पर हथियार उठाने की सोच को मुस्तरद करना होगा। इसमें कोई इबाम नहीं। जो पाकिस्तान को कमजोर करे वो मुल्क का दुश्मन है। बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तन्हा नहीं। पंजाब उसके शाना बशाना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़म FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में खिताब करते हुए कहा मजबूती के साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला करना है। शेर को सवा शेर, जैसे को तैसा, नहले पे दहला। अहमदाबाद में असावी जंग, धड़कने तेज, जज्बात बेकाबू।
जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान में तगड़ा मुकाबला, मैच बराबर, सुपर ओवर भी बराबर। 20-20 ओवर्स में दोनों टीमों के 187 रन। रबादा की आखिरी ओवर में 2 नो बॉल 1 वाइड ने प्रोटीज का बना बनाया काम बिगाड़ दिया, लेकिन अफगान टीम हदफ पार न कर पाई। पहले सुपर ओवर में भी दोनों टीमों के 17-17 रन। दूसरे सुपर ओवर में अफ्रीकी टीम बाजी ले गई। 24 रन के ताक़ुब में अफगान बैटर ने 3 छक्के लगाए, लेकिन टीम को कामयाबी ना दिला सके। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से हरा दिया। जंपा और एलिस की 4-4 विकेटें। बड़े नाम बड़े दाम, क्रिकेट के बाजार में सितारे नीलाम। पीएसएल की तारीख का पहला ऑक्शन, खिलाड़ियों की बोलियां लग गई। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख में रावलपिंडी, फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद, फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख, हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर, ख्वाजा नाफे 6.5 करोड़ में कोयटा के हो गए। डैरल मिचेल को 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी, साहिबजादा फरहान को सियालकोट ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा। रायली रोसो को कोयटा ने 5 करोड़ 55 लाख, सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची किंग्स में शामिल, समीर मिन्हास 1 करोड़ 90 लाख में इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल। सोलर पॉलिसी में तब्दीली पर शोर शराबा। नेट मीटरिंग से मुतालिक नेपरा की नई रेगुलेशंस पर वजीर आजम का नोटिस। पावर डिवीजन को फौरी नजर-ए-सानी अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। कहा, सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 4,66,000 नेट मीटरिंग सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3 करोड़ 76 लाख सार्फिन पर नहीं पड़ना चाहिए। शहबाज शरीफ का जामे लाहे अमल तश्कील देने का भी हुक्म। या ना करें, प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। हुकूमत का छोटे घरेलू सार्फिन को बड़ा झटका। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 350 रुपए तक फिक्स चार्जेस आए। नेपरा का फैसला जारी। सनती शोबे के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म। बिजली फी यूनिट 4 रुपए 4 पैसे सस्ती। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली। आम इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर नई सफबंदी। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप समेत बड़े सियासी नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक गवर्नर जलाल हुसैन, साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर सियासी रहनुमाओं ने IPP का मफलर पहन लिया। पार्टी क़यादत और मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान बेहतरीन पार्टी के चुनाव पर खुश। कहा, सयाहत को फ़रोग देकर अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर वहाँ पे ये होगा, वहाँ की खुशहाली, वहाँ की तरक्की, वहाँ लोगों को रोजगार के मौके मुहैया करना, इसको पाकिस्तान का एक स्विट्जरलैंड बनाना। इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। गिलगित बल्तिस्तान के पास इतने ज़राए हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान को पैसे खुद दे सकती है, बजाय इसके कि वो मांगती रहे। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की अवाम का बुनियादी हक। खित्ते की तरक्की, खुशहाली और रोजगार की फराहमी मंशूर। इसी रोड मैप के तहत इलेक्शन में जाएंगे। पैसे भी इकट्ठे करके दिखाएंगे। टैक्स मुआफी पहला हदफ। अवामी खिदमत की सियासत जारी रहेगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का खिताब। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड बनाने का आज़म। बांग्लादेश का नया हुक्मरान कौन, फैसला कल होगा। इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल। 300 नशिस्तों के लिए 50 जमातों के 1980 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। BNP और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 45 लाख नए वोटर्स भी शामिल। 394 बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए पुरअज़्म। दिल्ली नहीं, ढाका। भारत से नफरत बांग्लादेश में सियासी नारा बन चुका। सबसे मजबूत इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत संभालेगी और उसके सर पर ताज सजेगा हुकूमत साजी का। तमाम तर सहाफ़ी इस वक्त अगर मैं कहूँ कि ये क्रीम है ढाका के प्रेस क्लब की, तो ये गलत नहीं होगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, समा की पल पल पर नजर। मुसलसल कवरेज जारी। ढाका से रिपोर्टिंग टीम की इंतखाबी सरगर्मियों से लम्हा बलम्हा आगाही। तजियाकारों की राय से लेकर अवामी तासुर तक समा सब दिखा रहा है। नौजवानों का करप्शन के खात्मे, इजहार राय की आजादी और रोजगार की फराहमी पर जोर। ढाका प्रेस क्लब के अरकान की समा से खुसूसी गुफ्तगू।
आईनी तरीके से भी बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। 12 से ज्यादा मरतबा अडयाला जेल जाते हुए रोका गया, पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में डाला गया। वजीर आला से ये सलूक हो रहा है तो अवाम के साथ क्या होता होगा। सुहेल आफरीदी की तनकीद का तमाम रास्ते बंद हों तो फिर पुरअमन एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन रह जाता है। हुकूमत नौजवानों को बंदूक नहीं कलम के जरिए बाइख्तियार बनाना चाहती है। बानी पीटीआई की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बानी से तफसीली मुलाकात हुई, उनका सेल भी देखा। सुप्रीम कोर्ट तक मालूमात पहुंचाना पहली जिम्मेदारी थी। वकील सलमान सफदर की गुफ्तगू, कहा बानी की सेहत से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को भी कुछ नहीं बताया। काबिल सताइश है, उन्होंने अंडरस्टैंड किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 1 साल 5 माह बाद अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफा 3 सितंबर 2024 से मंजूर किया गया। अख्तर मेंगल से 17 माह की तनख्वाह की वापसी का इम्कान। NA 256 खुजदार में ज़िमनी इंतखाब की राह हमवार। डेरा इस्माइल खान में शरपसंदों का हमला, SHO समेत 4 एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में DSP पहाड़पुर सर्कल अदनान शदीद जख्मी। पुलिस पार्टी मामूल की गश्त पर थी, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरे। सूरत-ए-हाल एटमी तसादुम की जाने बढ़ रही थी। टैरिफ ना लगाते तो बड़ी तबाही का खदशा था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी एतराफ़ किया, मैंने करोड़ों जानें बचाईं। ट्रंप ने फिर क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के साथ किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई नागुज़ीर होगी। जौहरी हथियारों का हुसूल नहीं चाहते, मुतालबात के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जंग मुसल्लत की गई तो निमटने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर का अमरीका को पैगाम। इनकलाब की सालगिरह तकरीब से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हमसाया मुमालिक ने हालिया कशीदगी कम करने की कोशिश की, एटमी प्रोग्राम की जांच करवाने के लिए तैयार है। मेगा इवेंट का सुपर शो, क्रिकेट की आलमी जंग का सबसे बड़ा टाकरा, पाक भारत मुकाबला। 4 दिन बाकी, इतवार कोलंबो में मैदान सजेगा। क्रिकेट दीवानगी बढ़ने लगी, जोश खरोश में इजाफा। भारतीय मीडिया की रिवायती प्लानिंग, उस्मान तारिक से खौफजदा इंडियन सहाफियों ने प्रोपेगेंडा का बाजार गर्म कर दिया। शाहीन को थोड़ा कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप 2 ओवर के अंदर विकेट लेने चाहते हैं, लेकिन 2 ओवर के बाद भी क्रिकेट होती है। प्रॉपर यॉर्कर या प्रॉपर स्लो वन नहीं है आपके पास, तो मेरे ख्याल में इन पिचेस के ऊपर बचना बहुत मुश्किल है। पहले 2 ओवर ही नहीं, उसके बाद भी क्रिकेट होती है। शाहिद आफरीदी का शाहीन शाह आफरीदी से मुतालिक तबसरा, कहा शाहीन यॉर्कर या स्लो बॉल नहीं कर सकता तो इन विकेट्स पर बचना मुश्किल होगा। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने कहा, स्पिनर्स का किरदार अहम, किसी दिन दोनों ओपनर नाकाम हुए तो क्या होगा। मैनेजमेंट को B प्लान तैयार करना होगा।